क्या यूपी में भी होगा बंगाल महाराष्ट्र वाला राजनीतिक प्रयोग? ओपी राजभर के बयान के बाद उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़े सवाल। सांसद में है सरकार, विपक्ष को चैन नहीं आ रहा। आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश? आखिर अमित शाह और मोदी क्यों पड़े अखिलेश के पीछे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति का निशाना अखिलेश यादव क्यों बन गए हैं? क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में वही राजनीतिक प्रयोग दोहराने की तैयारी कर रही है जो पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेताओं ने पाला बदला, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की राजनीति पूरी तरह बदल गई। अब सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों और नेताओं में टूट की पटकथा लिखी जा रही है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति है? अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसका असर सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता तक महसूस किया जाएगा। तो क्या सचमुच यूपी बनने जा रहा है बीजेपी की अगली राजनीतिक प्रयोगशाला? आखिर ओपी राजभर के बयान के पीछे क्या है पूरा गणित? आइए समझते हैं इस सियासी खेल की अंदरूनी कहानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय नई बहस छिड़ गई जब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या आखिर अचानक अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर क्यों है? क्या भाजपा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दल के सांसदों और नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है? हालांकि अभी तक भाजपा की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिल रहा है, परंतु डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बयान दे दिया है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को 2027 की विधानसभा चुनाव और 29 की लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ कर देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को कड़ी चुनौती दी। इसके बाद से अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। ऐसे में भाजपा की रणनीति व केंद्र सपा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश की राजनीति में नए घटनाक्रम देखे गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ, जिसके बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टूट देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में भी लगातार कई विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होते रहे हैं। इन घटनाओं के चलते विपक्ष अक्सर भाजपा पर राजनीतिक दलों को तोड़ने के आरोप लगाता है, जबकि भाजपा का कहना रहा है कि ये नेताओं की अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ते हैं, स्वतंत्र है, उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सबका डाटा कहाँ है? सबका डाटा एकत्रित किया जाता है, फिर डाटा डिस्क्लोज होने की बात आती है, उसके बाद नियत और नीति सब बदल जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा संभव है? राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र की शिवसेना या एनसीपी से कुछ अलग है। सपा एक परिवार केंद्रित पार्टी मानी जाती है, जहां संगठन और नेतृत्व पर अखिलेश यादव की मजबूत पकड़ है। पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक सीधे अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में किसी बड़ी टूट की संभावना उतनी आसान नहीं दिखती जितनी राजनीतिक बयानबाजी में दिखाई पड़ती है। सपा वैसे तो काफी मजबूत है, लेकिन भय बिन होए न प्रीत वाली कहानी कहीं भी हो सकती है। फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब किसी दल के भीतर असंतोष बढ़ता है, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी होती है या सत्ता की राजनीति हावी होती है, तो समीकरण बदलते देर नहीं लगती।
ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि सपा के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि इन दावों के समर्थन में अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह चुके हैं कि 20-25 सांसद भाजपा के टच में। हकीकत क्या है उस पर अभी नहीं। भाजपा की नज़र से देखें तो उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 2024 में सीटों के नुकसान के बाद भाजपा 27 से पहले विपक्ष को मजबूत होने के अवसर नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर सपा भी अपनी बढ़ती ताकत को बनाए रखने की कोशिश में है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। यदि भविष्य में सपा के किसी बड़े नेता या सांसद के पार्टी छोड़ने की घटना होती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी है। भाजपा बंगाल या महाराष्ट्र वाला मॉडल यूपी में लागू करने जा रही है। अभी तक ये चर्चा अधिकतर राजनीतिक बयानों और अटकलों के आधार पर ही चल रही है। इसके ठोस सबूत सामने नजर नहीं आ रहे। असल लड़ाई 2027 की है। भाजपा चाहती है कि विपक्ष बिखरा रहे, जबकि अखिलेश यादव विपक्षी एकता और अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे रहते हैं। ओपी राजभर के बयान ने बहस जरूर छेड़ दी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ये सिर्फ राजनीतिक बयान साबित होकर रह जाएगा या फिर यूपी वास्तव में किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर दिखाई देगा। क्या प्रभाव होगा ये वक्त तय। यूपी में सियासी भूचाल की आहट है या फिर ये सिर्फ बयानबाजी का शो है, जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अगर समाजवादी पार्टी में टूट होती है तो ये सिर्फ एक दल का संकट नहीं बल्कि यूपी की राजनीति के सबसे बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है। इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि 2027 की लड़ाई अभी से दिलचस्प होती जा रही है। रणनीति अभी से बनना शुरू हो गई है। 27 तक क्या होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से सपा एकजुटता दिखा रही है वहीं भाजपा उसमें फूट बता रही है। ओम प्रकाश राजभर के बयान यूं ही नहीं। भाजपा के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य का बयान कि 20 से 25 सपा के सांसद भाजपा के टच में हैं, इसको भी ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। वास्तव में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। सपा लगातार अपने सांसदों विधायकों के टच में रहती है, बराबर मीटिंग और वार्तालाप होते रहते हैं और सपा के विधायक हो या सांसद सब सीधे अखिलेश यादव से टच में रहते हैं। वहीं विपक्ष दावा कर रही है कि अखिलेश यादव का ट्विटर और पीसी तक सीमित है। इस सपा की पकड़ को शायद भाजपा नहीं समझ पाती या सपा की नीति से परिचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसके भाजपा के कई सारे बिल अधर में हैं, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में जो खेल हुआ किसी से छिपा नहीं, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है किसी से छिप नहीं रहा है। तो क्या उन बिलों को पास कराने के लिए एक नई रणनीति के तहत पार्टी तोड़ो की नीति चली जा रही है? आखिर क्यों? अभी तक नहीं, अब अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी की आंखों में अखिलेश यादव ही क्यों खटकने लगे? क्यों अखिलेश पर पैनी नजर रखी जा रही है? क्या कारण है? सोचना होगा कि 2024 जीत के बाद अखिलेश के हौसले जिस तरह से बुलंद थे, क्या वह 27 तक रख पाएंगे या इस तरह की बयानबाजी से उनका मनोबल कहीं कमजोर? ये वक्त नहीं करेगा। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।